नमस्कार, मेरा नाम स्वाति कुमारी है और मास्टर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम से मैं ये कोर्स कर रही हूँ और भारतीय ज्ञान की उत्पत्ति और स्रोत जो हमारा कोर्स है, सब्जेक्ट है, उसमें हम जो टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है प्रमाण और अनुमान। प्रमाण और अनुमान है क्या? बेसिकली ये ज्ञान के स्रोत हैं। किसी भी तथ्य को जानने के लिए हमें प्रूफ की आवश्यकता होती है। कोई भी ज्ञान हो, वो ज्ञान आया कहाँ से, उसकी जो उत्पत्ति हुई एक प्रूफ के रूप में जानते हैं। प्रूफ, प्रमाण का बेसिकली लिटरल मीनिंग होता है प्रूफ और मीन्स ऑफ नॉलेज। और ये चीज़ जो है, किसी भी चीज़ को हम जज करते हैं वो उसका हमें कहीं ना कहीं प्रूफ देना होता है, उसको हम प्रमाण कहते हैं। भारतीय दर्शन में चाहे हम ज्ञान मीमांसा की बात करें, तत्व मीमांसा की बात करें, ये सभी प्रमाण पर आधारित है। जो ज्ञान है, ये ज्ञान के 4 कारक होते हैं। पहला है प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा। प्रमाता जो ज्ञाता होता है, जो विषय है, जैसे जानने की इच्छा रखने वाले को, उसको हम कहते हैं प्रमाता। प्रमेय जो ज्ञेय वस्तु है, जिसके बारे में हमें जानना है, उसको कहते हैं प्रमेय। प्रमाण उस ज्ञान को जानने का एक साधन, जिसको हम प्रमाण कहते हैं। और प्रमा जो वैध ज्ञान का परिणाम है, यथार्थ ज्ञान का परिणाम है, जो अस्तित्व में जो एग्जिस्ट करता है। भारतीय दर्शन में चाहे वो न्याय दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, योग दर्शन हो, कहीं ना कहीं सबने प्रमाण को माना है। यथार्थ ज्ञान को हम प्रमाण के द्वारा ही जान सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी को समझ सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो भारतीय दर्शन में बेसिकली प्रमाण जो हैं 6 प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण उसे कहते हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जाना जाता है। संवेदना के द्वारा जिसे हम जान सकते हैं। जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो ज्ञानेंद्रियाँ जिनको कहते हैं, वो ज्ञानेंद्रियाँ हैं। जैसे हम आँखों के द्वारा कोई चीज़ देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, जो स्मेल करते हैं नासिका क्षेत्र के द्वारा, स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा कोई चीज़ स्पर्श कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान अनुभव होता है, उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अगर हमने आग देख लिया तो हमें ये पता चल गया कि ये आग है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान की ये आग ही है। जिसे बुद्धि, मन और इंद्रियों में किसी भी पदार्थ को जानने के लिए ये 3 चीज़ काम में आती है: बुद्धि, मन और इंद्रियां। और उनका जो अंतःकरण होता है, जो हम सत्य की बात करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, तो हमारी अंतःकरण जो होती है, इसके बिना हम नहीं जान सकते हैं। इनके जैसे योग दर्शन में हम बात करें तो वहाँ पे प्रमाण को प्रमाण को हम 3 प्रकार से मानते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आगम। आगम जो आप्त वचन, वेदों द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है, किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा, किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द जो होते हैं, उसको भी हम प्रमाण के रूप में लेते हैं। इसको हम आगम कहते हैं। अनुमान जैसे हम किसी चीज़ का अनुमान लगाना होता है। अगर हम किसी सत्य को जानते हैं तो जो हमारा पूर्व ज्ञान है, जो हमारा पहले का जो ज्ञान है, उसके आधार पर जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, उसको उस ज्ञान के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते, इन्फरेंस जिसको कहते हैं, वो अनुमान कहलाता है। अनुमान जैसे कहीं पे दूर कहीं हमने धुआं देख लिया तो हमें पहले से ही पता है कि आग से धुआं निकलता है,
तो हमें ऐसा अनुमान है कि वहाँ आग लगी होगी, इसलिए धुआं निकल रहा है। या कहीं ऐसे जगह पे बाढ़ आई तो हम पता लगा सकते हैं कि कहीं दूर देश में बहुत वृष्टि हुई होगी, बारिश हुई होगी, जिसके अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ बाढ़ आई, अनुमान लगा सकते हैं कि बाढ़ आई है। मतलब किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे ही जो युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो अनुमान से होने वाली होती है। उसके बाद उपमान, जैसे उपमा देना कहते हैं। फिर होता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मीन्स जो हमारा परिस्थिति जन किसी चीज़ से हम डेरिवेशन में करते हैं, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मीन्स कोई ऐसी वस्तु जो वहाँ पे उस स्थान पे उपलब्ध नहीं है। शब्द, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि आप तो वचनों द्वारा, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा जो भी कहे गए शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उसको हम प्रमाण के रूप में मान लेते हैं। तो ये सारे कुछ वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन में, सब में प्रमाण की बात कही गई है। लेकिन जो प्रकार हैं वो हो सकता है योग दर्शन में, जैसे प्रमाण है, सिर्फ प्रमाण को माना है। और क्योंकि वहाँ पे वृत्तियों की बात की गई है, तो कि ये सारी जो वृत्तियाँ हैं जो योग के साधन में रुकावट पैदा करती है। और न्याय दर्शन में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द, कुल 6 प्रकार के प्रमाण की बात कही गई है।